हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं प्रदेश में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि ये बदमाश रात में अब दिन दहाड़े भी घटनाओं को अंजाम देते हैं। रात के अंधेरे में तो बेखौफ हो जाते हैं, लेकिन दिन के उजाले में इनकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। रतिया से एक CCTV फुटेज सामने आया जो इस बात की गवाही देता है कि प्रदेश में अभी भी सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ दावों तक ही सीमित है। प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से अपराध की वारदातें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर तो लगने लगा है, दिखने में तो लग रहा है कि पेट्रोल डलवाने आए हैं, लेकिन इनकी नीयत में तो कुछ और ही है। पेट्रोल पंप कर्मी किसी अनहोनी से अनजान मशीन के पास आता है, तभी बाइक पर पीछे बैठे शख्स तमंचा निकाल लेता है और पेट्रोल पंप कर्मी पर तान देता है। फिर बाइक पर पीछे बैठा बदमाश बाइक से उतरता है और तमंचा ताने पेट्रोल पंप कर्मी के पास आता है। बदमाश कर्मी से कुछ कहता है और फिर उसके बाद उसका गिरबान पकड़कर खींचता है और उसे ऑफिस की तरफ ले जाता है। उसके कुछ समय बाद वो वापस आता है और दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर चले जाते हैं। इस बीच क्या होता है वो तस्वीरों में नहीं है, लेकिन इस बीच की कहानी हम आपको बताएंगे। बदमाश पेट्रोल पंप कर्मी को अपने साथ लेकर ऑफिस में आता है और ऑफिस से तमंचे के बल पर करीब 45,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद दहशत बनाने के लिए वो हवाई फायरिंग करते हुए बाइक पर बैठता है और दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। इस वारदात की जानकारी पंप मालिक पुलिस को देते हैं। बाइक सवार पे आए और उन्होंने रिवॉल्वर निकाली और लड़कों से पैसे मांगे, जिससे उन्होंने 2 फायर कर दिए और डर के लड़कों ने अपने सारे जितने पैसे थे 45,000 थे उनको दे दिए और उसके बाद वो बाइक पे चले। तो इसकी आपने कंप्लेंट दी पुलिस थाने में? हाँ, पुलिस को मैंने FIR दर्ज करवाई है, तो पुलिस अभी छानबीन कर रही है। पंप मालिक का कहना है कि वो नहीं जानता कि बदमाश कौन थे। CCTV में वारदात तो कैद हुई, लेकिन दोनों ही बदमाशों का चेहरा कपड़े से ढका था, जिसकी वजह से चेहरा नहीं दिख सका, न ही बाइक की नंबर प्लेट दिखाई दी। फिलहाल तो नहीं देखा हमने। चेहरे ढके हुए थे? चेहरे ढके हुए थे, मतलब नंबर प्लेट भी नहीं थी इसके ऊपर। तो देखा भी पहली बार था, कोई आए भी पंजाब से तो पंजाब की तरफ ही चले। इस पूरे मामले में DSP सुभाष चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और बदमाशों की धरपकड़ के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही बदमाशों को शिकंजे में ले लिया जाएगा। रतनगढ़ के पास एक अशोक का पेट्रोल पंप है, वो उस पर जो है 2 लड़के मोटरसाइकिल पर सवार होकर चेहरे ढके हुए थे आए और पिस्टल पॉइंट पर 44,700 रुपये लूट के ले गए, जिसके अंदर जो हमने 5 टीमें बनाई है जो इस पर मुकदमा को ट्रेस करने की हर संभव प्रयास करिए और जल्दी इस मुकदमा को ट्रेस करें। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक बदमाशों को गिरफ्तार कर पाती है, लेकिन उससे बड़ा सवाल एक ही है कि आखिर क्यों बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सवाल एक ही है कि अपराध पर कार्रवाई जरूरी है या फिर अपराध पर ही लगाम लगाने की। हरियाणा न्यूज के लिए रतिया से अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।